हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट रहता है अनुपात समानुपात के बारे में। आज अपने अनुपात और समानुपात के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी सवाल विगत परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे थे उनके सहित सवालों को हल करेंगे। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके बारे में भी अपने जानेंगे। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अनुपात और समानुपात से जुड़ा टॉपिक आता है। सभी के अंदर 2-3 प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित। अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी हद तक सवालों को हल किया जा सकता है। अनुपात के अंदर उसको करके मिश्रण के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं जिसको अपने अनुपात से काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अनुपात क्या होता है, तो किन्हीं भी दो राशियों के बीच की तुलना जब करनी होती है तो अनुपात की ज़रूरत पड़ती है। अनुपात का जो चिन्ह है, चिन्ह अनुपात का चिन्ह को इस तरीके से दिखाया जाता है, शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। या यूँ कह लें कि यहाँ पे जिसको पढ़ने का तरीका उसको बोलेंगे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, इसको अपने भिन्न रूप में भी बदल सकते हैं। अगर ए अनुपात दिया है तो इसका भिन्न रूप बन जाएगा ए बटे में बी। देखते हैं कुछ सवाल सीधे अपने से मानों के लिए पूछता है, अनुपात में दिए जाते हैं ए अनुपात बी और उसमें पूछता है कि ए और बी का या एक्स और वाई के जो मान है, सिंपल से कई बार पूछ लेता है और उसके बारे में अपने को इतना जानकारी नहीं होती क्योंकि अपने बड़े बड़े टॉपिक तो कर लेते हैं लेकिन छोटे मोटे टॉपिक पर अपना ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे देखा है ए अनुपात बी, तो इसमें देखना है कि जो ए का मान है वो दो है और जो बी का मान है वो 5 है। उसके बाद लिखा है ए बटे बी लिखा है बराबर में 3/5 लिखा है, तो यहाँ पे ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें ए के बटे में 3 है, बी के बटे में 5 है, तो यहाँ पे ए का मान ये नीचे वाला 3 होगा, बी का मान इसके बटे वाला 5 होगा। 3a बराबर 5 बी लिखा है, तो इसमें समझना है कि जो जिसके बराबर अपने को दिख रहा है उसका मान वही है। यानी कि a के बराबर ये 5 दिख रहा है तो a का मान तो है 5, b का बराबर अपने को 3 दिख रहा है तो b का मान है 3। तो इसके अंदर अपने को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि a और b का मान क्या है। तो जिसके सामने जो संख्या अपने को दिखाई दे रही है वही उसका मान होता है। a का मान ये इसके सामने वाली संख्या 5 होगा, b का मान इसके सामने वाली संख्या 3 होंगे। a बराबर 3 b और बटे में 5, तो इसको भी अपने ऐसे करना है कि ये जो भाग वाली संख्या है ये भाग वाली संख्या इसके गुणा में चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 5। तो वही है कि a के बराबर तो ये 3 हो जाएगा, b के बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ ऊपर जैसे अपने किया था कि जो उसके बटे में संख्या वो उसी का मान होता है, यानी कि b का मान तो ये 5 हो जाएगा और इसके सामने 3 है तो a का मान 3 हो जाएगा। आगे अपने कुछ प्रकार देखते हैं कि अनुपातों के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला अपने को यहाँ पे दे रखा है वर्गानुपाती, या इसको अपने द्विघातीय अनुपात बोलते हैं जिसके ऊपर 2 घात लगी होती है। तो अगर अपने देखें कि a अनुपात b है, इस तरीके से अपने दे दे कि a अनुपात b का वर्गानुपाती ज्ञात कीजिए, तो a अनुपात b का वर्गानुपाती a अनुपात b होगा। a की घात 2 और b की घात 2, यानी कि a का वर्ग अनुपात b का वर्ग होगा जब वर्गानुपाती या फिर द्विघात अनुपात बोलता है। तो अगर कोई सवाल देखें तो यहाँ पे 2:3 का जो वर्ग करना है, वर्ग अनुपाती बोले तो 2 का वर्ग कर देना और 3 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इस तरीके से कोई भी संख्या आती है उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर जो संख्याएं आती हैं वो अपने को लिखनी है। किसी भी रूट वाली संख्या, अगर कोई वर्गमूल के अंदर संख्या आ जाती है, रूट वाली संख्या आ जाती है, तो रूट वाली संख्या का जब अपने वर्ग करते हैं, जैसे मान लो कि आ गया कि √3 और अनुपात पूछ ले कि √3 और √5 का अपने को बोलना है कि वर्गानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब वर्गानुपाती ज्ञात करेंगे मतलब इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे ऐसे। तो किसी भी रूट वाली संख्या का जब अपने वर्ग करते हैं तो ऊपर से ये जो स्क्वायर है या वर्ग है वो हट जाता है, यानी कि
रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर सीधी जो सिंपल संख्या बचती है वही आएगी, जो कि 3:5 इस तरीके से अपने लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्गमूलानुपात आता है। वर्गमूलानुपात का मतलब जो वर्गमूल के अंदर होती है, अंडर रूट की संख्या अंदर होती है, तो ए अनुपात बी का जो वर्गमूलानुपात है उसको अपने शो करते हैं रूट के अंदर ए यानी कि वर्गमूल के अंदर, और अनुपात वर्गमूल के अंदर बी। ए और बी वर्गमूल के अंदर लिखने होते हैं। तो इसमें अपने उदाहरण लें, जैसे 4:9 का वर्गमूलानुपात लिखिए, तो 4 और 9 का वर्गमूलानुपात निकालना है तो इसका अपने वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर अपने करते हैं और अगर उसमें मैथ टॉपिक है तो कम से कम अपने 100 तक तो उसकी जो वर्ग संख्याएं हैं वो याद होनी चाहिए। 50 तक उसकी जो घनमूल संख्या है वो अपने को याद होनी चाहिए अच्छे से, ताकि उसमें अपने को ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्वेश्चन को देखते ही प्रश्न के अंदर जो टिक है वो हो जाए। उसके बाद है घनानुपात है, या इसको त्रिघात बोलते हैं, तिहरा घात बोलते हैं। तीसरा प्रकार है अनुपात का। तो कोई भी संख्या अगर अपने को दे रखी होगी और उसका घनानुपात ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, या त्रिघात करने के लिए बोलते हैं, या फिर तिहरा घात करने के लिए बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर 3 घात लगा देनी है। जिस संख्या अपने को दी जाएगी उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो वो उसका घन हो जाता है, यानी कि 3:5 इसका घनानुपात ज्ञात करना है। 3:5 का घनानुपात ज्ञात करना है। तो घनानुपात ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर 3 घात लगाते हैं और उनको 3 बार गुणा करके लिखा जाता है, यानी कि 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा, 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने इसका घनानुपात या त्रिघाती या फिर तिहरा घात इसका ज्ञात कर सकते हैं। जो भी संख्या का अपने को दिया जाएगा उसके ऊपर 3 घात लगानी है और उसी संख्या को अपन 3 बार गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला आता है घनमूलानुपात आता है। घनमूलानुपात का मतलब ए अनुपात अपने को प्रश्न में दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो घनमूलानुपात अगर ए और बी में अपने को दे रखा है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे 3 लगता है निशान, तो ये वर्गमूल का, लेकिन यहाँ पे 3 अगर लग जाता है आगे तो ये घनमूल कहलाता है। ये भी इसका घनमूल हो जाएगा। यहाँ पे x, y, p, q कुछ भी आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो ये यहाँ पे अपने को लगा के वर्गमूल का निशान और उसके अंदर 3 लगाने हैं घनमूल अनुपात के लिए। अगर कोई संख्या आती है 27:125 का घनमूल अनुपात निकालना है तो 27 का घनमूल 3 होता है, 125 का जो घनमूल है वो 5 होता है। उसके बाद आता है व्युत्क्रमानुपात। ए अनुपात बी का अगर अपने को व्युत्क्रमानुपात निकालना है तो व्युत्क्रमानुपात जैसे अगर 2 के अंदर है, अगर 2 ही संख्या है फिर तो अपने उसको इस तरीके से कर सकते हैं, बी और ए, यानी कि बी और ए दोनों को साइड चेंज कर देंगे। अगर 2 अनुपात के अंदर यानी कि 2 ही संख्या आती है तब भी ये हो सकता है। ए तो आ जाएगा 2:3, तो उसको लिख देंगे 3:2। अगर अपने पास ज़्यादा संख्या आ जाती है 3, 4, 5 ऐसे कोई ज़्यादा संख्या आती है और उसके लिए अपने को व्युत्क्रमानुपात या इसको अपने विलोमानुपात बोलते हैं, अगर वो निकालना है तो पहले अनुपात को 1 के बटे में रखना है। जितने भी अनुपात अपने को प्रश्न में दे रखे हैं उनको पहले 1 के बटे में रखा जाएगा, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4। व्युत्क्रमानुपात का मतलब ही ये होता है कि उसको 1 के बटे में कर देना, जहाँ उसको उल्टा कर देना इस तरीके से। अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लगा के इसके बटे में 1 लगा देंगे। उसके बाद व्युत्क्रमानुपात बोलता है तो इसका जब प्रतिलोम अनुपात भी कह सकता है, प्रतिलोम अनुपात। तो इसका मतलब जो हर वाली संख्या वो अंश में चली जाएगी, जो अंश वाली संख्या वो हर के अंदर आ जाएगी। मेन ऐसे होता है कि a और बटे b है, अगर इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना तो ये हो जाता है b/a हो जाता है। तो वही यहाँ पे उसके बाद जो नीचे वाली संख्या अपने पास आती है इनका अपने को लैस है, यानी कि गुणनखंड विधि से होती है अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से अगर अपने करके इनका लैसा निकाल लेते हैं। 2, 3 और 4 का जो लैसा है लघुत्तम समावर्तक है वो आ जाएगा 12। अब 2 के पहाड़े में 12 कहाँ तक आते हैं? 6 तक आते हैं। 3 के पहाड़े में 12 4 तक आते हैं। 4 के पहाड़े में 12 3 तक आते हैं। या फिर यूँ देख लें कि 2 का भाग देंगे 12 के अंदर, जो अपना लैसा आया है
उसमें 2 का भाग देंगे 6 तक जाएगा, उसमें 3 का भाग देंगे 4 तक जाएगा, उसमें 4 का भाग देंगे 3 तक जाएगा। तो 2:3:4 का जो व्युत्क्रमानुपात है या फिर विलोमानुपात है वो हो जाएगा 6:4:3। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसको अपने बोलते हैं मिश्र अनुपात या फिर जटिल अनुपात। जैसे कि A अनुपात व C अनुपात D का अगर अपने को मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो इसको पहले भिन्न रूप में लिखा जाएगा, A/B गुणा C/D करना है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए पहले दोनों को अनुपातों को भिन्न में रखेंगे, भिन्न में रखने के बाद दोनों का आपस में गुणा कर देना है। गुणा करना है तो ये हो जाएगा A गुणा A को C से गुणा करेंगे AC, B को D से गुणा करेंगे BD, इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर अपने को सवाल कोई दे रखा है कि 2:1, 3:4, 7:6 का मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले अपने को दोनों को जितने भी दे रखे हैं अनुपात उन सभी को भिन्न में रखते जाएंगे और साथ में गुणा का निशान लगाते जाएंगे। 2 अनुपात है 2:1 है 2/1 लिखा, 3:4 है 3/4 लिखा, 7:6 है तो 7/6 लिख देंगे। अब इनमें जो अगर कटता है कुछ ना कुछ तो उसको काट देना है। जैसे 2 के पाड़े से काटें, ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 2 यानी कि 4 कट जाएगा। 2 के पाड़े से कटेगा, ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 2 तक कट जाएगा यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो ऊपर तो सिर्फ 7 बचेगा और नीचे यहाँ पे काटने फिर 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 यानी कि 7/4 जो इसका है मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात हो जाएगा 7:4 का। उसके बाद अनुपातों में प्रतिशत यानी कि अनुपात को प्रतिशत के अंदर कैसे चेंज करते हैं। कोई भी अपने को 2 अनुपात दिए जाएं, अनुपात में प्रतिशत अनुपातों को प्रतिशत के अंदर चेंज करना है। 2 अनुपात अपने को दे रखे होंगे, उनको प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। तो पहले तो उसको भिन्न रूप में लिखा जाएगा। जो भी सवाल के अंदर अपने को अनुपात दे रखा है A/B है तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि A/B लिख देंगे। और इसके बाद परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे और साथ में प्रतिशत का निशान आ जाता है। जैसे कि 3:4 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको पहले भिन्न रूप में लिखेंगे 3/4 और उसके बाद गुणा 100 से करना है और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो अपना ये आ जाएगा 4 और 100 का भाग देंगे, 100 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 25 तक आएगा। 25 को 3 से गुणा कर देंगे, 25 ये 75% है, वो इसका प्रतिशत के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि 3:4 का मतलब 75% होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा चर्चा करते हैं समानुपात के बारे में, जिसमें 4 राशियां अपने को दी जाएंगी, 4 संख्याएं अपने को दी जाएंगी, जो कि समानुपात का निशान इस तरीके से 4 बिंदियां लगी होती हैं, वो समानुपात का निशान होता है। यानी कि इन दोनों का अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के समान होगा। इसका सूत्र अपने बनता है मध्य पदों का गुणा, यानी कि जो बीच वाली संख्या है उन दोनों का गुणा और बराबर होगा इनकी बाहर वाली जो संख्या है उनके गुणा के बराबर होगा। इसको अपन लिख सकते हैं A गुणा D और बराबर में B गुणा C, यानी कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, या यूं कह लें कि मध्य पदों का गुणा बराबर में बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा। पहला इसके अंदर पॉइंट आता है, अगर अपने से पूछता है कि चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्था अनुपाती मतलब चौथा जो इसका लास्ट वाला पद है, यानी कि जो D है वो अपने को ज्ञात करने के लिए बोलेगा। पहले अपने को 3 संख्याएं प्रश्न में दी जाएंगी, कोई भी अलग अलग अनुपात अपने को 3 दिए जाएंगे। चौथा जो अनुपात है जो D का मान होता है वो अपने को प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से D का मान कैसे निकाल सकते हैं कि अपने को इस D का मान, यानी कि ये जो D है इस D का मान ज्ञात करना है। तो ये जो A गुणा के अंदर है ये A गुणा वाली संख्या इसके भाग में चली जाएगी, यानी कि B गुणा C तो वैसे ही रहेगा और A इसके बटे में आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण 5, 9, 10 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 5:9 यहाँ पे आ जाएगा समानुपात, उसके बाद 10 और अनुपात D मतलब जो चौथा पद है वो अपने को ज्ञात करना है। सूत्र के अनुसार देखें कि मध्य पदों का गुणा, तो मध्य पद यानी कि 9 गुणा 10 मध्य पदों का गुणा बराबर में बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पद जो होंगे 5 गुणा D, अपने को D का मान ज्ञात करना है। तो जो गुणा वाली संख्या होती हैं
गुना वाले जो 5 है वो 5 इसके भाग में चले जाएंगे, 5 को 1 से कटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूने 10 कट जाएगा। 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 को 2 से गुना करने पर आते हैं 18, यानी कि ये जो अपना चौथा पद है चतुर्था अनुपाती है वो 18 हो जाएगा। इस तरीके से पूछता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती जब पूछा जाएगा तो अपने को सवाल में सिर्फ 2 ही संख्या दी जाएंगी और मध्य अनुपाती का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या होती हैं? 2 होती हैं। जो बीच में संख्या लिखी हैं अपने 4 अनुपात यहाँ पे देखो लिखे, तो इसमें मध्य अनुपाती का मतलब कह रहा है कि जो ये बीच वाली संख्या इन दोनों संख्याओं को अपने ज्ञात करना है कि इन दोनों संख्याओं की जगह पे क्या आएगा। ध्यान रखना है कि जो भी मध्य अनुपाती पूछेगा उसमें ये दोनों बीच वाली संख्या एक जैसी होंगी, समान होंगी। पहला पद अपने को दिया जाएगा और चौथा पद अपने को दिया जाएगा और बीच वाली दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है जब मध्य अनुपाती लिखा आता है। तो मध्य अनुपाती को इस तरीके से लिख लेंगे 9 अनुपात b समानुपात b और 25। तो इसमें जो सूत्र लगा देंगे मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा मतलब b को b से गुणा करेंगे तो b के ऊपर घात 2 आ जाएगी। मध्य पदों का गुणा यानी कि b गुणा b, b स्क्वायर होगी। बाह्य पदों का गुणा यानी कि 9 गुणा 25, तो ये 9 गुणा 25 लिखा। जब इसके ऊपर से अपने ये वर्गमूल का निशान हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, 3 5 है 15, जो किसका क्या होगा? मध्य अनुपाती होगा। यानी कि अपना ये बन जाएगा 9 अनुपात 15 समानुपात 15 और अनुपात 25। अब एक बात इसमें ये भी ध्यान रखनी, जब तृतीय अनुपाती बोला जाएगा, तृतीय अनुपाती के अंदर भी अपने को 2 ही संख्या दी जाएंगी और जब मध्य अनुपाती बोला जाएगा मध्य अनुपाती के अंदर भी अपने को 2 ही संख्या दी जाएंगी। लेकिन मध्य अनुपाती के अंदर अपने जो बीच वाली संख्या उसको अपने b लिख लेंगे, यहाँ पर x लिख सकते हैं। लेकिन जब तृतीय अनुपाती दिया जाएगा, तृतीय अनुपाती शब्द अगर प्रश्न में लिखा आता है तो इसका मतलब पहली संख्या तो ये 12 आ जाएगी। ये जो दूसरी दे रखी है इसको 2 बार लिखना है। ध्यान रखना, जो ये बीच वाली संख्या दे रखी है लास्ट वाली ये 30, ये तृतीय अनुपाती के अंदर इसी को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे और लास्ट वाला अपने d ज्ञात करेंगे, जैसे कि चतुर्था अनुपाती के अंदर ज्ञात किया था। चतुर्था अनुपाती के अंदर तो अपने को 3 मान दिए जाते हैं, चौथा ज्ञात करना होता है। मध्य अनुपाती में 2 मान दिए जाते हैं और बीच वाले को अपने समान मान लेते हैं कुछ भी। और तृतीय अनुपाती के अंदर भी अपने को 2 मान दिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरा मान या दूसरा अनुपात अपने को दिया जाता है उसी को अपने 2 बार लिखते हैं और d का मान इसमें ज्ञात करना है। तो यह आ जाएगा 12, बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा 12 गुना d और बराबर में मध्य पदों का गुणा हो जाएगा 30 गुना 30। तो यहाँ से d बराबर ये जो 12 गुना में था वो 12 इसके भाग में चला जाएगा। 30 को 30 से गुणा कर देंगे 900 बटे में 12, 900 में 12 का भाग देंगे 75, इसका उत्तर आ जाएगा जो कि इसका तृतीय अनुपाती होता है। उसके बाद वित्तता अनुपात की अगर बात करें, वित्तता अनुपात जैसे कि a अनुपात बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d, यानी कि यहाँ जो लास्ट वाली संख्या वो इसकी पहली संख्या के बराबर होगी, इसकी लास्ट वाली संख्या इसकी पहली संख्या के बराबर होगी, उसी अनुपात के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं वित्तता अनुपात। यानी कि a अनुपात बराबर है b अनुपात c, तो इसको लिखा जाएगा बाह्य पदों का गुणा यानी कि a गुना c और मध्य पदों का गुणा यानी कि a गुना b, तो ये हो जाएगा b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, a को c से गुणा करेंगे ac। सवाल देखें तो कुछ इस तरीके से आता है कि 4 अनुपात 8 बराबर 8 अनुपात 16, यानी कि जो यहाँ पे था वही इसके यहाँ पे आ गया। अब इसकी तुलना करें तो 4 को 2 8, 8 को 2 से किया 16, तो ये जो इनका अनुपात है वो एक जैसा रहता है दोनों ही अंकों के अंदर या संख्याओं के अंदर। तो मध्य पदों का गुणा यानी कि 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, बाह्य पदों का गुणा यानी कि 4 को 16 से गुणा करेंगे 64। तो इस तरीके से ये बराबर ही आता है वित्तता अनुपात के अंदर। अब इसके जो बाकी आगे के जो विविध सवाल हैं अपने अलग अलग टाइप से करते हुए आगे इनको करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और आगे अपने जितने भी दोस्त हैं रिश्तेदार जितने भी होंगे उनके अंदर ज़रूर कम से कम 5 लोगों के अंदर शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।